this cell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के असाइनमेंट है द बिज़नेस ओनर वांट्स टू एनालाइज मंथली सेल्स डाटा। मंथली सेल्स डाटा को एनालाइज करना है टू आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स यूजिंग पाइथन, और आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स करनी है। विजुअलाइजेशन है कॉलम चार्ट, प्रोडक्ट वर्सेस रेवेन्यू और टॉप 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग सॉर्ट प्लस फिल्टर। टॉप 3 प्रोडक्ट्स को सॉर्ट प्लस फिल्टर करना है। रो डाटा देखते हैं। रो डाटा में प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड है और प्राइस है। अब इनको पाइथन के ज़रिए सॉल्व करना है टू आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो फॉर द टाइम सेव VS कोड पहले ही ओपन किया है और 2 लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाया है, पांडास और मैटप्लॉटलिब। अब एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं। डाटा pd डॉट रीड एक्सेल, फाइल का नाम है मंथली सेल्स डाटा डॉट इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। मंथली सेल्स एनालिसिस। नाउ क्लीन द डाटा को क्लीन करेंगे और चेकिंग करेंगे मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग एंड इनवैलिड वैल्यूज़। डाटा में से जो एम्प्टी सेल है या खाली रोज़ है उनको रिमूव करेंगे। उसके लिए है डाटा डॉट ड्रॉप NA। ड्रॉप कर दे। अब डाटा, अब हमने कॉलम चेक करने हैं, क्या कॉलम के फॉर्मेट न्यूमेरिक हैं। 2 हमारे पास कॉलम है, एक यूनिट सोल्ड है, सेकंड प्राइस है। हम इनको न्यूमेरिक चेक करना है। न्यूमेरिक के लिए डाटा यूनिट सोल्ड, इधर आएगा यूनिट सोल्ड, पांडा की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे pd डॉट टू न्यूमेरिक
लिखेंगे कोर्स कि अगर रो में से कोई, यानी इस कॉलम में अगर कोई खाली सेल है उसकी जगह NaN आ जाएगा। NaN नॉट अ वैल्यू। इसी तरह डाटा, नेक्स्ट कॉलम है प्राइस का, ed डॉट न्यूमेरिक डाटा। अब प्राइस वाले कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू चेक करने के लिए प्राइस, यहाँ पर भी एरर अप्लाई करेंगे इक्वल्स। अब चेक करते हैं डाटा को, डाटा ठीक है। नाउ कैलकुलेट द रेवेन्यू। कैलकुलेट द रेवेन्यू। फॉर द रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए एक कॉलम ऐड करेंगे, उसका नाम होगा रेवेन्यू। अब इस कॉलम में क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे, डाटा यूनिट सोल्ड को मल्टीपल करेंगे प्राइस के साथ। यूनिट सोल्ड को मल्टीपल करेंगे प्राइस के साथ। अब डाटा को चेक करते हैं, रेवेन्यू ऐड हो गया है। नाउ सॉर्ट द डाटा। डाटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट द डाटा, डाटा को सॉर्ट करेंगे। इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डाटा सॉर्टेड इज इक्वल टू डाटा। हमारे पास सारा डाटा के वेरिएबल में है, तो डाटा डॉट इसको सॉर्ट करना है, सॉर्टेड वैल्यूज बाय रेवेन्यू के मुताबिक। रेवेन्यू के मुताबिक रेवेन्यू के मुताबिक सॉर्ट करना है। सॉर्टेड वैल्यूज आएगा, यहाँ इंडेक्स लिखा गया है, वैल्यूज सॉर्टेड करना है वैल्यूज को बाय रेवेन्यू के मुताबिक, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर लेते हैं। अब चेक करते हैं डाटा सॉर्टेड, तो 10,000 200 2000, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रेवेन्यू के मुताबिक सॉर्ट हो गया है। नाउ फाइंड द टॉप 3 प्रोडक्ट्स, टॉप 3 प्रोडक्ट्स, टॉप 3 प्रोडक्ट्स। अब टॉप 3 प्रोडक्ट्स के लिए डाटा सॉर्ट हुआ है, डाटा सॉर्टेड डॉट हेड में से फर्स्ट 3 वैल्यूज ले लेंगे। तो टॉप 3 प्रोडक्ट, हमारे पास पहले 3 वैल्यूज आ गई हैं।
नेक्स्ट है मैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करते हैं, मैक्स रेवेन्यू। तो मैक्स रेवेन्यू के लिए मैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू डाटा। डाटा में जो रेवेन्यू कॉलम है उस पर मैक्स का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। मैक्स रेवेन्यू आ गया है। अब विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट्स। तो पीएलटी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, पीएलटी डॉट। सबसे पहले फिगर साइज क्रिएट करेंगे, फिक्स साइज रखेंगे 12/6। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट करेंगे। तो बार चार्ट बनाना है। बार फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस किस डाटा में से लेना है, डाटा में से। डाटा में से कौन सा कॉलम लेना है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का कॉलम आ गया। अब वाई एक्सिस डाटा वेरिएबल में से वाई एक्सिस है रेवेन्यू। डाटा वेरिएबल में से वाई एक्सिस है रेवेन्यू। कलर स्काई ब्लू। यहाँ क्या मिस्टेक है, डाटा इज इक्वल टू नहीं आएगा, स्काई ब्लू। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए। अब टाइटल बना लेते हैं। टाइटल है रेवेन्यू वर्सेस प्रोडक्ट्स। एक्स लेबल है प्रोडक्ट्स, वाई लेबल पीएलटी वाई लेबल है रेवेन्यू। यहाँ पे छोटा आएगा वाई लेबल। नेक्स्ट है कि एक्स एक्सिस में जो प्रोडक्ट के नाम आने हैं उसको 45 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं ताकि ओवरलैप ना हो। तो एक्स टिकट्स रोटेशन इज इक्वल टू 45 और पीएलटी डॉट टाइट रेंज या टाइट लेआउट और पीएलटी डॉट शो ग्राफ शो करते हैं। ये कॉलम चार्ट है। अब चाहते हैं कि लैपटॉप की जो बड़ी वैल्यू है उसको ग्रीन कलर करें और बाकी सारे प्रोडक्ट की वैल्यू स्काई ब्लू में हो। इसके लिए
हमें कलर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कलर्स ग्रीन हो इफ रेवेन्यू इज इक्वल टू मैक्स रेवेन्यू के बराबर हो। अगर रेवेन्यू मैक्स रेवेन्यू के बराबर है तो ग्रीन कलर हो, और अगर ये चीज़ ना हो तो स्काई कलर हो, स्काई ब्लू हो। किसके लिए स्काई ब्लू? किसके लिए? फॉर रेवेन्यू इन डाटा रेवेन्यू वाले कॉलम में रन करते हैं और यहाँ पर हम कलर्स लिखेंगे। कलर्स का वेरिएबल ऐड करेंगे। टू द एक्सेल फाइल। इसके लिए विद का फंक्शन यूज़ करेंगे, विद पांडा लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, एक्सेल राइटर, और एक्सेल की फ़ाइल कौन सी ओपन करनी है उसका नाम सेलेक्ट करते हैं, मंथली एनालिसिस प्रोडक्ट्स .xlsx ये फ़ाइल का नाम है। इस फाइल को ओपन करो एज राइटर। ये लाइन विद pd डॉट एक्सेल राइटर और फाइल का नाम है मंथली एनालिसिस प्रोडक्ट्स एज राइटर। ये लाइन इस एक्सेल फाइल को ओपन करेगी, उसको सेव भी करेगी और उसको उस फाइल को क्लोज भी करेगी। अब फाइल में लिखना क्या है? सबसे पहले डाटा सॉर्टेड डाटा आए टू एक्सेल, ये एक्सेल की फाइल में आए टू एक्सेल, ये एक्सेल की फाइल में लिखा जाए सॉर्टेड डाटा राइटर और शीट का नेम आए शीट का नेम हो सेल डाटा और इसमें इंडेक्स नहीं आने चाहिए, इंडेक्स ना हो, फाल्स ये लिखा जाए। और क्या लिखा जाए? एक समरी बनाते हैं, टॉप 3 प्रोडक्ट्स कॉमा रेवेन्यू अब ये समरी वेरिएबल भी एक्सेल फाइल में आ जाए, एक्सेल फाइल में शामिल हो जाए। इसके लिए समरी डॉट टू एक्सेल राइटर शीट नेम और टॉप 3 प्रोडक्ट्स, इसमें भी इंडेक्स मौजूद ना हो। यहाँ पे एक प्रिंट की कमांड करते हैं, सेव एक्सेल फाइल।
अगर फाइल सेव हो जाए तो सेव एक्सेल फाइल लिखा हुआ आ जाए। सेव एक्सेल फाइल मंथली सेल एनालिसिस प्रोडक्ट्स। अब ये फर्स्ट शीट है, सेल डाटा, प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड, प्राइस, रेवेन्यू, और रेवेन्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और टॉप 3 प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट है, कॉलम चार्ट भी बन गया और टॉप 3 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया।